राधे कृष्ण बंधुओं, आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण में सुधर्मा सभा की भी कथा आती है, जिसमें राजसूय यज्ञ हुआ और उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध भी हुआ। राजसूय यज्ञ होने लगा और क्या हुआ था कि उद्धव जी बोले थे कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद करके दूत बनाकर रखा है, उन्हें भी मुक्त कराना है भगवान को। तो सबसे पहले राजसूय यज्ञ में गए थे भगवान। और हम एक बात सीखने को मिलती है, हम भक्त पराधीन बार बार शब्द का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि भगवान अपने भक्त के पराधीन है। एक बड़ी ही प्यारी व्याख्या आती है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा में होड़ लगी रहती है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, यदि शंकर जी कहे मैं बड़ा तो कैलाश पे क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबड़ा, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, और बाली कहे मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों बड़ा, और राम जी कहे मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। ये व्याख्या है कि कोई बड़ा नहीं है, भगवान बड़े हैं, भगवान के भक्त बड़े हैं। अहम भक्त पराधीन 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था, दूत बना रखा था। भगवान ब्राह्मण बनकर गए, भिक्षाम दई अर्जुन भीम और भगवान कृष्ण जी। और भगवान को देखकर जरासंध बोला आपको मैं पहचान गया, और कहने लगा अर्जुन तो बच्चा है और भगवान मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं भीम से युद्ध लड़ूंगा। भीम, ये कथा हमने पहले भी सुनी कि भीम ने बीच में से फाड़ दिया था पत्ते की तरह और विपरीत दिशा में फेंक दिया था। 20,000 राजाओं को मुक्त किया। जरा नाम की राक्षसी थी, 2 अंगों से जोड़ा था, जरासंध बनाया था, एक सेब को आधा करके खाया था, इसलिए उसके 2 टुकड़े हुए थे, राजा रानी ने फेंक दिया था। राजसूय यज्ञ होने लगा। जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा सर्वप्रथम पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। शिशुपाल खास बुआ का लड़का था, मगर शिशुपाल ने कहा इस कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था, जिसके 4 हाथ थे, 3 नेत्र थे, और उसको पंडित जी ने कहा था ये जिस किसी की गोद में जाएगा इसके 2 हाथ झड़ जाएंगे, 1 नेत्र झड़ जाएंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, मगर वही व्यक्ति इसको मारेगा आगे चलकर। तो एक दिन हाथ से वे भगवान ने कही बुआ क्या मैं अपने भाई को गोद में ले सकता हूँ? बुआ कहने लगी हाँ ना लो। तो जैसे ही शिशुपाल को गोद में भगवान श्री कृष्ण ने लिया, उनके दोनों हाथ जड़ गए, 1 नेत्र जड़ गए। बस नॉर्मली जिस व्यक्ति की 2 आंख 2 हाथ होते हैं वैसे हो गए। अब बुआ रोने लगी, कहने लगी बुआ रो क्यों रहे हो? कहती बुआ कि कन्हैया तो अपने भाई को कभी नहीं मारेगा ना। कन्हैया कहते बुआ अगर ये मुझे 100 गाली भी दे देगा ना तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा, मगर ये भी नहीं बोला था कि 101 गाली पर इसका श्रृंगार कर दूंगा। आज वही घड़ी आ गई, राजसूय यज्ञ हो रहा है, 100 गाली दी। क्या क्या कहता, कनुआ माखन चोर, सुदर्शन चक्र फेंका, 101 में फेंक लगे। तो भगवान का समर्थन करने के लिए अर्जुन कहने लगे भगवान आपसे वैसा किसका गाली सहन हो रही हो, मगर मुझसे नहीं होती। क्यों? भक्त भगवान के लिए कुछ नहीं सुन सकता। अर्जुन को क्रोध आने लगा, कहा अर्जुन शांत हो जाओ, मैंने बुआ को वचन किया है ये मेरे को 100 गाली दे सकता है, 100 गाली के बाद मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कहा 99 पे ये माखन चोर है, 100 पे ये कनवा है। और जैसे ही 101 गाली देने लगा कि आप तो रण छोड़कर आ गए थे, तो भगवान ने चक्र उठाया और चक्र मारा और उसका सर धड़ से अलग हो गया और उसकी ज्योति समाहित होकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में आ बसी। और उसी समय भगवान की उंगली थोड़ी सी कट गई थी। ये लीला है भगवान की। तो द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ कर भगवान को बांधी थी। आज उसी का कर्ज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी बड़ी सभा में। क्यों? आज साड़ी का दुपट्टा बांधा है मेरे लिए। भगवान अपने भक्तों का बराबर हिसाब रखते हैं। भगवान ने सेवा भी ली थी झूठे पत्तल उठाने की, भीम ने सेवा ली थी रसोई घर की, द्रौपदी
द्रौपदी ने सेवा ली थी परोसने की, कईयों ने सेवा ली थी मेहमान और यजमान की, मगर सबसे अनोखी लीला ये है कि भगवान ने झूठे पत्तल उठाने की सेवा क्यों ली? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के पराधीन हैं। भगवान सबसे छोटा कार्य इसलिए करते हैं व्यक्ति को दिखा सके जब मैं भगवान होकर हर कार्य कर सकता हूँ, तुम तो फिर भी इंसान हो। या राजसूय यज्ञ के लीला के अंदर ये कथा आती है कि एक साधु मना करता है भोजन करने से। कहा कि राजसूय यज्ञ का फल जब तक नहीं मिलता जब तक सारे भोजन ना कर ले जो भी क्षेत्र के हैं। एक साधु ने मना किया, कहा जब तक मुझे 1008 यज्ञ का फल नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। सब कहते हैं कि भैया हमें एक यज्ञ के लिए तो इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और तुम्हें 1008 यज्ञ कहाँ से दे दे फल हम? तो द्रौपदी ने कहा दे देंगे, चलो आप हमारे साथ। जैसे ही चलने लगे तो एक एक कदम जैसे ही चलते यज्ञ की ओर 1008 कदम चलते और उन्हें फल मिल जाता और उनका यज्ञ का यज्ञ पूरा हो जाता। तो यही लीला थी। मिलते हैं भागवत के अन्य प्रसंग में, जब तक के लिए राधे कृष्णा।